अगर आपने कभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा होगा तो आई एम प्रेटी श्योर आपके मन में हर रोज आइडिया आते होंगे कि आप अपना बिजनेस इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, और पता नहीं क्या क्या आपके मन में हर रोज आता ही होगा। बट हम अपने आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने आइडियाज़ को वैलिडेट कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि आपका जो आइडिया है वो एक्चुअल बिजनेस में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं, और कैसे हम उस आइडिया को एक एक्चुअल बिजनेस में बदल सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी शीट्स शेयर करूंगा जिससे आप अपने आइडियाज़ को वैलिडेट कर सकते हैं और उस आइडियाज़ को एक रियल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। So let's move to my computer screen where I'll show you everything. All right, so here I am with my market research sheet. So एक market research sheet मैंने बनाई है। इस शीट से आप अपना जो भी आइडिया है उसको वैलिडेट कर सकते हैं कि आप उस पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं, या वो आइडिया अच्छा है कि नहीं। यही शीट के मदद से मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है, और विद दैट यू विल बी एबल टू क्लियरली सी दैट क्या वो आइडिया आपके लिए काम करेगा या नहीं। तो चलिए मैं इस शीट को आपके लिए भरता हूँ धीरे धीरे। तो ये सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एक ब्रेन डंप शीट है। सो आपको जो भी आइडिया लगता है या जो भी टॉपिक आपको लगता है जिस पे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या आपको करना चाहिए, वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पर लिख लेने हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, जो भी सारी चीज़ें आपके मन में है, तो मैं भी सारी चीज़ें लिख लेता हूँ। ओके, तो जो भी मैंने आज तक किया है, मुझे आता है थोड़ा भी, मैं उसके उन सारी चीज़ों के बारे में लिख लेता हूँ यहाँ। रेसलिंग, देन बॉडी बिल्डिंग, वर्डप्रेस वेबसाइट्स, ग्राफिक्स डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, ऑटोमेशन। ओके, उसके बाद और और क्या क्या किया तो वैसे बहुत सारी चीज़ें। एडवर्टाइजिंग। ओके, तो ये यू गेट द आइडिया गाइस। ओके, तो आपने जो भी चीज़ें की है वो आप यहाँ लिख लें, भले ही वो कुछ भी आप लिख लें। ओके, बट आपको सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि क्या आपको इस फील्ड में नॉलेज है या नहीं। क्योंकि अगर आपको किसी फील्ड में नॉलेज नहीं है तो आप उस फील्ड में बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अगर कोचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को कोचिंग नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपको खुद को नॉलेज नहीं है। दूसरी बात, आप कोई भी प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना पाएंगे उस फील्ड में विदाउट नॉलेज। ओके, तो आपको ये देखना है कि आपको नॉलेज है या नहीं। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल आर्म रेसलिंग में मैं अभी आर्म रेसलिंग खेल रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट है। एक्सपीरियंस काफ़ी कम है, इतना नहीं है कि मैं किसी को कुछ सिखा पाऊँ, तो एक्सपीरियंस मैं नहीं डालूँगा। नॉलेज थोड़ा बहुत है तो इसे भी मैं नॉलेज में काउंट नहीं करूँगा। बट अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करें, बॉडी बिल्डिंग में मुझे नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है और इंटरेस्ट भी है। ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट, मुझे नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, बट अभी मुझे वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनाने का इंटरेस्ट नहीं है। ग्राफिक्स डिज़ाइन में मुझे नॉलेज है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, वीडियो एडिटिंग में एक्सपीरियंस, वीडियो एडिटिंग में है, इंटरेस्ट इतना नहीं है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ, सो आई विल नॉट पुट इट। सेम विद ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग। ऑटोमेशन, यस, ऑटोमेशन में मुझे नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है और इंटरेस्ट भी है। और एडवर्टाइजिंग में यस, आई हैव बिट ऑफ नॉलेज, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई हैव सम इंटरेस्ट। ओके, तो इससे आपने देखा कि यार हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जिसमें हमारे पास ये तीनों चीज़ें टिक कर रही हैं। कई बार ऐसा होगा कि यार ऐसी कोई चीज़ें होंगी जिसमें आपको इंटरेस्ट है बट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस नहीं है। सो उस फील्ड्स को भी आप बिजनेस के लिए जा सकते हो उस फील्ड में, बट आपको ये ध्यान रखना है कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको उन फील्ड्स में नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन कर लेना है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उन चीज़ों में आगे नहीं पढ़ पाओगे। राइट, साथ ही साथ
अब हमने देखी कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमें नॉलेज, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट तीनों हैं, तो क्या हमें इन फील्ड के लिए जाना चाहिए बिजनेस के लिए? चेक करते हैं वो। तो अब सेकंड चीज़ इसके बाद आपको ये देखनी कि यार अगर आप इन फील्ड्स में जो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो या जिसमें सारे टिक्स आए हैं, उसमें आप लोगों को वैल्यू क्या दे सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग वैल्यू एंड गेटिंग मनी इन एक्सचेंज। सो अगर आप लोगों को वैल्यू दोगे तो ही लोग आपको उसके एक्सचेंज में मनी देंगे। वैल्यू क्या मतलब क्या होता है? वैल्यू मतलब ऐसी चीज़ जो लोगों को चाहिए, और अगर आप लोगों को वो दे रहे हो तो लोग आपको उसके पैसे देंगे। तो वैल्यू वही चीज़ है। तो आप क्या लोगों को ऑफर कर सकते हो, आप क्या दे सकते हो? फॉर एग्जांपल बॉडी बिल्डिंग में मैं दे सकता हूँ एक कोर्स और ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग ट्रेनिंग राइट। इसको हम रैप कर लेते हैं। वेट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पहले वैल्यू सब में सारी चीज़ों में लिख लेते हैं। आर्म रेसलिंग में नहीं है मुझे इतना ज़्यादा, वर्डप्रेस वेबसाइट्स में इंटरेस्ट नहीं है। सो जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है उन्हें उनके बारे में तो मैं लिखने नहीं वाला हूँ, ठीक है। ऑटोमेशन में मैं क्या दे सकता हूँ? मैं दे सकता हूँ कोर्सेज, क्योंकि मैं लोगों को सिखा सकता हूँ। मेंटोरिंग, उसके बाद कोचिंग और सर्विसेज भी मैं लोगों को दे सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया। तो ये चीज़ें हो गई हैं। तो हमारे पास इन सारी चीज़ें लिखने के बाद, नॉलेज, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट गेन करने के बाद हमें ये देखा कि यार हमारे पास ऐसी दो चीज़ें आ रही हैं जिसमें हम आगे बढ़ के स्टार्ट कर सकते हैं कि उन फील्ड में हमारे पास ये सारी तीनों चीज़ें हैं, राइट। इंटरेस्ट भी है, एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है। बट अगर अब हमें ये देखना है नेक्स्ट इसके बाद कि इन फील्ड्स में हमारे पास अर्निंग पोटेंशियल कितना है। अर्निंग पोटेंशियल की बात करें तो अगर हम बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा रही हैं। अगर हम कोई कोर्स सेल करेंगे तो यू कैन सेल कोर्स एनीवेयर फ्रॉम 10,000 इंडियन रुपीस इन आर मैक्स। और अगर हम पर्सनल ट्रेनिंग की बात करें तो वो वी कैन सेल इट अराउंड एनीवेयर लाइक फ्रॉम 6K टू 20K, डिपेंड अपॉन कि आप कहाँ प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। ये भी INR में है, राइट। बट अगर हम बात करें कि ऑटोमेशन और ऑनलाइन बिजनेस की हम अगर बात करें तो हम इसमें कैसे कर सकते हैं? तो हम अपना सेल कर सकते हैं एनीवेयर फ्रॉम लाइक $100, टू एनी, और कोर्स, ये होगी कोर्स की बात, राइट। कोर्सेज, मेंटोरिंग हम थोड़ा सा और एक्सपेंसिव दे सकते हैं, एनीवेयर फ्रॉम लाइक $300 टू लाइक $500, राइट। इससे एक्सपेंसिव भी होती है बट हम अभी काफ़ी मिनिमम का चार्ज कर रहे हैं। और अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज वी कैन चार्ज एनीवेयर फ्रॉम लाइक $2,000 टू $5,000, ओके। तो इतना हम सर्विसेज में चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि यार आप किसी फील्ड में क्लाइंट से कितना चार्ज कर सकते हैं, लोगों को कितनी वैल्यू दे सकते हैं और उस वैल्यू के लोग कितना देंगे, तो ये आपको मार्केट से पता पड़ जाएगा। आप अपने कॉम्पिटिशन्स ढूंढिए, आप सर्च करिए कि सिमिलर कोर्स आप जो वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं क्लाइंट्स को, वो और लोग कौन कौन कर रहा है, कितने में दे रहा है। वी विल टॉक अबाउट दैट इन मार्केट रिसर्च एज वेल। बट इनिशियली यहाँ से आपका आइडिया थोड़ा सा लग जाएगा कि कौन सा आपका बिजनेस आइडिया जिसकी तरफ आपको जाना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगर आपको किसी फील्ड में है तो ही उसकी तरफ आगे जाएं। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उस फील्ड को आप नहीं ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि अगर इंटरेस्ट है, नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नॉलेज एक्सपीरियंस गेन कर लोगे, बट इंटरेस्ट नहीं है तो नॉलेज एक्सपीरियंस अगर है अभी तो काम नहीं आएगा। जैसे कि मैं
वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट मैंने काफ़ी टाइम बनाई है, मुझे काफ़ी अच्छा नॉलेज एक्सपीरियंस है, बट अब मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है वर्डप्रेस पे, और मैं बिल्कुल भी वर्डप्रेस का टेक्निकल काम अब नहीं करना चाहता। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज़ अब आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आपका कोई फाइनेंशियल गोल है, फॉर एग्जांपल आपका, अगर आप चाहते हैं कि मंथ में आप 5 लाख 6 लाख रुपए कमाएं, तो आपको कितने क्लाइंट हर मंथ चाहिए होंगे आपका मंथली गोल पहुंचने के लिए। सो $10,000 मैंने यहाँ मंथली गोल रखा है, जो एक आइडियल गोल होता है सबके लिए, इतना। तो अगर मुझे $10,000 इस पर क्लाइंट मुझे दे, तो मुझे कितने क्लाइंट्स लगेंगे। तो अगर देखिए मैं $10,000 मान लूँ कि अगर 100 चलो 100 मान लेते हैं कि एक क्लाइंट मुझे $100 दे रहा है। हाँ, अगर $100 के हिसाब से मुझे $10,000 करने हैं, तो मुझे 10,000 क्लाइंट लग जाएंगे, नहीं 1,000 क्लाइंट्स लग जाएंगे। राइट, राइट ना, यही है ना। हाँ, शायद 100 क्लाइंट्स, 100 क्लाइंट्स, राइट, 100 क्लाइंट्स लग जाएंगे। तो 100 क्लाइंट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं गाइस। हर हर मंथ 100 क्लाइंट्स, 100 न्यू क्लाइंट्स इज़ रियली एक्सपेंसिव, इट्स रियली टाइम कंज्यूमिंग। प्लस अगर आप उसको क्लाइंट को अपना टाइम भी दे रहे हो, तो इट्स रियली डिफिकल्ट टू रीच दैट नंबर्स। और अगर हम कोई पीटी लेते हैं, तो पीटी में अगर हम मान लो कि $300 है, $300 पर क्लाइंट, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिल जाएंगे अराउंड 40 क्लाइंट्स। राइट, 40 क्लाइंट्स हमें अराउंड चाहिए रहेंगे। तो 40 क्लाइंट्स भी बहुत ज़्यादा है अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग देनी है तो। राइट, एवरीथिंग अलॉन। बट अगर हम बात करें कि हम एक सर्विसेज सेल कर रहे हैं और हमारी सर्विस 2,000 की है, तो वी नीड ओनली 5 क्लाइंट्स। राइट, है ना। और अगर हम कोई कोर्स सेल कर रहे हैं, तो जैसा कि इसमें था कि हमें नहीं चाहिए 100 क्लाइंट। राइट, तो अब आप देखो कि अगर आपका फाइनेंशियल गोल है $10,000 पर मंथ का, तो आपके लिए कौन सी सर्विस बेस्ट रहेगी, एक हाई टिकट सर्विस या एक लो टिकट सर्विस। क्योंकि आप भले ही लो टिकट कोई कोर्स या ऑफर लॉन्च करो या कोई हाई टिकट लॉन्च करो, क्लाइंट लाने में एफर्ट ऑलमोस्ट सेम लगता है। ओके, थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, बट एफर्ट्स ऑलमोस्ट सेम होता है। सो आपको एक ऐसी सर्विस या ऐसे बिजनेस की तरफ जाना चाहिए जहां आप लोगों को ज़्यादा वैल्यू दे पाओ और ज़्यादा चार्ज कर पाओ। बिकॉज इफ़ यू गो फॉर ऐसे क्लाइंट, अगर आप ऐसे क्लाइंट की तरफ जा रहे हो जिनके पास ऐसा इतना ज़्यादा पैसा है नहीं, तो आप अपना बिजनेस बड़ा नहीं कर पाओगे। तो अगर आप रिच लोगों को सर्व करोगे, यू विल गेट पेड मोर। राइट, सो दिस इज द फिलोसफी दैट आई लिव विद। सो ये यहाँ से हमें एक थोड़ा सा आइडिया आ गया कि हाँ ठीक है भाई, हम एक ऑटोमेशन सर्विस की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वी नीड ओनली 5 क्लाइंट्स टू रीच $10,000, और ये 100 क्लाइंट से कहीं ज़्यादा बेटर है। तो ये तो हो गया एक आपका आइडिया। तो हम जब बिजनेस को वैलिडेट करते हैं, तो आपका बिजनेस वैलिडेट होता है दो तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका आइडिया आपके लिए बेस्ट होना चाहिए, जिसमें आपको नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो और इंटरेस्ट भी हो, और आप उसमें ग्रो करना चाहते हो, आप उसमें कुछ सीखना चाहते हो और लोगों की मदद करना चाहते हो, एक ऐसी चीज़ जिसको आप काफ़ी लॉन्ग टर्म तक कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका। सेकेंड तरीके से वैलिडेट होगा जब आपके क्लाइंट, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स इसको वैलिडेट करेंगे कि हाँ, आप मार्केट में वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। तो उसको वो हम बोलेंगे, पहला तो हो गया सेल्फ रिसर्च जो हमने खुद के ऊपर की। राइट, सेकेंड होगी हमारी मार्केट रिसर्च। तब मार्केट रिसर्च कैसे करेंगे, तो मार्केट रिसर्च में सबसे पहले आपको लिख लेना है टॉपिक जो कि आपने वैलिडेट किया है। तो सबसे हाँ पहले हमने वैलिडेट किया है ऑटोमेशन। राइट, ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको भी हम रैप कर लेते हैं। नहीं हुआ क्या? ओके, दैट्स ग्रेट। नाउ अब हमने ऑटोमेशन इंटीग्रेशन लिख लिया।
अब हम ऑटोमेशन इंटीग्रेशन किसके लिए कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपको अपनी ऑडियंस डिफाइन करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सर्विस है आपकी, तो आप किसी को भी सेल करने की कोशिश करो। आपको एक स्पेसिफिक क्लाइंट को ही सर्व करना है और आपको टारगेट बनाना है कि हाँ नहीं यार, मेरा जो नॉलेज एक्सपीरियंस है मैं इसी टाइप के क्लाइंट्स के लिए मैं यूज़ करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फिटनेस ट्रेनर हो, तो एज अ फिटनेस ट्रेनर यू कैन ट्रेन अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल, राइट। तो जनरलिज्म नहीं बनना है हमें। आपको ये देखना है, ठीक है, एक स्पेसिफिक क्लाइंट को ही मैं हेल्प करूँगा। फॉर एग्जांपल, यू कैन हेल्प वुमेन आफ्टर प्रेगनेंसी टू लूज वेट, राइट। तो एक आपका स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस बन गया। और यू कैन हेल्प a sports athlete to get stay fit and perform better and stay fit for their respective sports। तो आप रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स की तरफ भी जा सकते हो। इसी तरह अभी तक जितना भी मुझे नॉलेज एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, ऑटोमेशन इंटीग्रेशन का, मैंने कोचेस के अराउंड बहुत काम किया है। जो ऑनलाइन मार्केटर्स हैं उनके अराउंड बहुत काम किया है, जो कि वीडियो कोर्स सेल करते हैं, कोचिंग सेल करते हैं। तो माई ऑडियंस विल बी ऑनलाइन कोचेस। ठीक है। तो आपका ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस आपको लिख लेना है, ताकि आपको पता हो एग्जैक्टली हु आर द पीपल दैट यू आर टॉकिंग टू, राइट। डेमोग्राफिक आपको ये डेमोग्राफिक से भी काफ़ी चीज़ें डिफाइन होती हैं कि आप किन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, और वो ऑडियंस कहाँ पर है, कौन सी लैंग्वेज बोलती है, क्या उनकी करेंसी है, और क्या उनका लाइफस्टाइल है, राइट। तो डेमोग्राफिक जैसे अभी तक मैंने काफ़ी जो क्लाइंट्स हैं उनको लिए काम किया है, वो है यूके, यूएस, यस, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। ओके। यहाँ के ज़्यादा अभी तक मेरे क्लाइंट्स रहे। एज ग्रुप क्या है? तो अभी तक जो एज ग्रुप है, एज ग्रुप पे भी काफ़ी चीज़ें डिफाइन होती हैं कि अगर आप एक ऐसे एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हो जिसके पास अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू चार्ज मनी। सो मेरा जो एज ग्रुप है, इट्स अराउंड फ्रॉम 32 टू anywhere like 46, yes, you can say that। प्लेटफॉर्म प्लेस इसका मतलब है कि वो कहाँ कॉन्ग्रेट करते हैं और कहाँ वो मिलते हैं। तो हम लिख लेंगे उनको ऑनलाइन सोशल मीडिया। यहाँ पर मुझे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, और ग्रुप्स ग्रुप्स एंड इवेंट्स में, राइट। तो ये हमने लिख लिया कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस हमें कहाँ यूजुअली मिलता है। अब इसके बाद आपको लिखना है कि उनका ड्रीम आउटकम क्या है। अब अगर आपको उनका ड्रीम आउटकम नहीं पता है, तो लाइक आई सेड बिफोर, कि आप ऐसे ग्रुप्स और कम्युनिटी में जाओ जहां आपकी ऑडियंस ऑलरेडी है, और उस ग्रुप में देखो कि ऑडियंस किस बारे में बात कर रही है, कौन सी चीज़ें उन्हें चाहिए, क्या वो चाहते हैं, क्या वो बनना चाहते हैं, या कहाँ जाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। तो ये सारी फील्ड जो हम अभी भर रहे हैं, ये आपको खुद अपने मन से नहीं भर रही हैं। ये आपको जाना है मार्केट में देखना है, लोगों से मिलना है। अगर आपका फिजिकल मार्केट प्लेस है कोई, अगर आप वहाँ जा सकते हो तो वहाँ जाओ, ऑडियंस से मिलो, उनसे बात करो, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें लिखो। अगर मन से लिखोगे तो ये सही आउटकम नहीं आएगा, आप सही टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, मार्केट में जाते नहीं हैं, ऑडियंस से बात करते ही नहीं हैं, सारी चीज़ें खुद ही लिखते हैं, खुद ही प्रोडक्ट बना लेते हैं, फिर उसको सेल करने की कोशिश करते हैं, बट कोई ख़रीदता नहीं है, और फिर वो परेशान होते हैं कि यार हमने तो इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, लोगों के लिए बनाया है, बट लोगों को नहीं चाहिए। वो इसलिए फेल हुआ है क्योंकि आपने लोगों से पूछा ही नहीं कि उन्हें क्या चाहिए। सो इसलिए यू नीड टू फाइंड आउट द ड्रीम आउटकम फ्रॉम पीपल, नॉट फ्रॉम योर सेल्फ। ओके। जैसे मेरी कोचिंग इंडस्ट्री में है, जो ड्रीम आउटकम है लोगों का, वो है उनका फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए लोगों को। ओके। दे वांट टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर। बिजनेस,
ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं। अब उसके बाद पेन पॉइंट्स क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, तो मेरी इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि लोग टेक रिलेटेड इशू से बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। टेक, ट्रैफिक, कन्वर्शन, लीड्स, लैक ऑफ लीड्स। और लिख लेते हैं हम पर। ओके, तो ये एक जनरल प्रॉब्लम्स है जो मैंने इंडस्ट्री में देखे हैं जिससे लोग स्ट्रगल करते हैं। सोल्यूशन उन्हें क्या चाहिए, लोगों को चाहिए क्या। तो ड्रीम आउटकम से थोड़ा डिफरेंट है। ड्रीम आउटकम वो चीज़ होती है जो लोगों को लॉन्ग टर्म में चाहिए, राइट। और सॉल्यूशन एक व्हीकल होता है ड्रीम आउटकम तक पहुंचने के लिए, व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर। ओके, then here we can say that people are looking for automation, okay, leverage, time freedom, okay, you can say team as well, because team can actually handle their work, right. Or more appointments. Okay, so these are all the things that they are looking for right now. Okay, now after that आपको यहाँ लिखना है कि जो ये सोल्यूशन लोगों को चाहिए उसके लिए लोग कितना पैसा आप पे करने के लिए रेडी है इस रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री में। जो आपके कोचेस हैं वो कितना पैसा पे कर रहे हैं ऑलरेडी। सो अगर आपको ये नहीं पता है यहाँ, तो आपको अगेन लाइक आई सेड कि मार्केट में जाना है, रिसर्च करनी है, देखिए कि कौन आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो कितने में सेल कर रहे हैं, कितना लोग ऑलरेडी दे रहे हैं, हैप्पीली पे कर रहे हैं उन प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। तो जैसा कि मैंने इस इंडस्ट्री में देखा है, ऑटोमेशन इंडस्ट्री, सेल्स फनल इंडस्ट्री और वेबसाइट इंडस्ट्री में, इसमें पीपल आर हैप्पीली पेइंग फॉर like anywhere from $2,000 to $10,000 to automate their online business, right, per month, right, per month। ठीक है, अब आपको इसमें देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, कौन कौन से लोग हैं जो ऑलरेडी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको वो सारे लोगों का नाम लिख लेना है। आई एम नॉट रिवीलिंग माई कॉम्पिटिटर्स, या आपको ये कॉम्पिटिटर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आपको देखना है कौन कौन सा लोग सेल कर रहे हैं। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि यार मार्केट साइज़ कितना है। सो मार्केट साइज इसका फॉर माई इंडस्ट्री इज मीडियम, इट्स लार्ज व्हेन वी सी इट, बट आई थिंक इट्स मीडियम। और कंपटीशन, यस कंपटीशन इज हाई। ओके, तो यहाँ से आपको पता पड़ जाएगा। तो आपको ये भी देखना है कि लिखना है कि अगर मार्केट साइज आपका लो है, काफ़ी स्मॉल है, और अगर उसमें कंपटीशन भी लो है, तो देन यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट इफ़ यू वांट टू। बट अगर आपका मार्केट साइज स्मॉल है और कंपटीशन हाई है, then it's not a good idea to start business in that field. If both these fields are red, then it's not a good idea to start business in that field. But अगर market size big है और competition low है, then definitely it's a really good idea to start business in that field. Okay, so ये मैंने already color code आपके लिए कर दिया है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर medium है, like it's good, you can go with this. So I've already colored code all these things for you. Okay, so you can go ahead and use this sheet. You can fill out this sheet and figure out whether it will be a good idea for you to start business in this field or not. Okay, so that's it for this video, guys. You can go ahead and find the link down below this video. और ये फील्ड गो अहेड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गो अहेड एंड फिल आउट दिस सेल्फ रिसर्च शीट। इसमें जितने भी आइडिया आपको आते हैं आप लिख लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे देखिए कि आपको नॉलेज, एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट उस फील्ड में है या नहीं। उसके बाद आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर आप प्रोवाइड करेंगे वैल्यू, कोई कस्टमर ढूंढेंगे, तो वो कस्टमर आपको, हर एक कस्टमर आपको इस चीज़ के लिए कितना पैसा दे सकता है।
उसके बाद अगर आपको क्लाइंट पैसा देगा और अगर आपको कोई फाइनेंशियल गोल है तो आपको कितने क्लाइंट हर मंथ आपको चाहिए रहेंगे आपका मंथली गोल अचीव करने के लिए। तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा खुद के बारे में कि आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो मार्केट में और उसकी वर्थ क्या है, राइट। उसके बाद आपको मार्केट रिसर्च करना है, एक्चुअल मार्केट में जाना है। अगर फिजिकल मार्केट में है आपका तो फिजिकल मार्केट में जाइए, लोगों से बात करिए। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ग्रुप्स और कम्युनिटी में जाइए, लोगों को सोशल मीडिया पे ढूंढिए, फेसबुक इंस्टाग्राम, उनसे बात करिए कि वो कहाँ रहते हैं, क्या उनका एज ग्रुप है, कौन से प्लेटफॉर्म पे है वो, उनका क्या ड्रीम आउटकम है, क्या पेन पॉइंट है, क्या सॉल्यूशन उन्हें चाहिए, क्या क्या वो देख रहे हैं अभी, और वो उसके लिए कितना पे करने के लिए रेडी है। उससे आपको काफ़ी डिटेल हो जाएगी कि डिटेल मिल जाएगी कि ये आपका सही क्लाइंट है या नहीं, ये आप प्रोवाइड जो वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं, जो सोल्यूशन आपके के क्लाइंट को चाहिए वो आप दे सकते हैं या नहीं, या जो भी इनको पेन पॉइंट है अभी या प्रॉब्लम्स हैं अभी उनकी लाइफ में या बिजनेस में, वो आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। ओके, तो आफ्टर दैट you can go ahead and write your competitors here, and then you can see that whether the market size is big, small or medium, and then you can go ahead and uh, see competition as well, medium, low or high, and then based on that you can decide that whether it will be a good idea to start business in this field or not। okay, so इससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि जो भी आपका आइडिया है वो अभी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इसमें सही है या नहीं। सो ये एक बेसिक मार्केट रिसर्च है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट एज वेल, जिसमें अगर आपका जैसे ही एक बिजनेस आइडिया सिलेक्ट कर लेते हैं आपकी, ठीक है, आपको एक बेस्ट बिजनेस मॉडल, परफेक्ट बिजनेस मॉडल मिल गया है, then it's all about start promoting that business idea even before creating the product। okay, so this is something that we'll go ahead and talk about in the future video कि आप कैसे अपना जो बिजनेस है स्टार्ट कर सकते हैं इवन विदाउट वेस्टिंग ऑल द टाइम इन क्रिएटिंग द एक्चुअल प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बनाने से पहले ही कैसे मार्केट में जा सकते हैं, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, हाउ यू कैन वैलिडेट योर आइडिया, टर्न इट इनटू अ रियलिटी एंड स्टार्ट कलेक्टिंग लीड्स। आप क्लाइंट कैसे ला सकते हैं, लीड्स कैसे ला सकते हैं, एंड हाउ यू कैन स्टार्ट सेलिंग योर ऑफर, your product as well। okay, so that's it for this video guys। link down below है, down below description में है, from where you can get this sheet, fill this sheet and validate your business idea। So that's it for this video guys, thank you so much for watching and I'll see you soon।